सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सिंसिनाटी। और आज की पॉडकास्ट इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है उन यंग एथलीट्स के लिए, उन यंग स्पोर्ट्समैन के लिए जो अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। आज हमारे साथ है इंटरनेशनल कूडो एथलीट प्रतीक सिंह, जिनका सिलेक्शन 2025 के कूडो विश्व कप में हो गया है। एंड हम बहुत खुश हैं इस न्यूज को सुनकर, क्योंकि जब भी कोई एक छोटे शहर का आदमी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर अपने देश का नाम रोशन करता है तो हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। एंड पॉडकास्ट में हमने बात की कि कैसे एक अच्छा एथलीट बना जाए। ये पॉडकास्ट आपके लिए है, आप सभी एथलीट्स के लिए है, आप सभी के लिए है जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं एंड अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, तालियों से स्वागत कीजिए गाइस प्रतीक सिंह जी का। प्रतीक सिंह, कैसे हो आप? बस बढ़िया, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। क्या खुश हैं? बहुत खुश हूँ। रिसेंटली हमने न्यूज़ सुनी कि वर्ल्ड कप 2025 कूडो में आपका सिलेक्शन हो गया है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है? सर, एक एथलीट के लिए अगर मैं बताऊँ तो नेशनल लेवल इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट तब आप भारत को रिप्रेजेंट करोगे इंटरनेशनल स्टेज में, वो एक बहुत ग्रेट फीलिंग होती है। मतलब आप चाहे आप आर्मी को देख लो, तब वो फ्लैग उठाते हैं, तो तब आप इंटरनेशनल स्टेज में जाओगे तो आप अपने झंडे को रिप्रेजेंट करोगे। तो वो फीलिंग को मैं कैसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ। कई बार किया है बट अभी एक बार और मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी मोमेंट्स है, फीलिंग है उसको लेके। सो यू आर नाउ हैप्पी? सब बढ़िया? कह सकते हैं। फैमिली खुश? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली खुश, रिलेटिव खुश। जब तक जॉब लगी थी उसके पहले कुछ लोग ना खुश थे, जॉब लगने के बाद कुछ लोग और खुश हो गए। सो इसका मतलब ये कि आप बहुत खुश चल रहे हो इस टाइम? बहुत खुश नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई चीज़ एंड नहीं होता। ये मतलब आपने ये अचीव कर लिया तो आपका एंड है। अभी मेरे से भी बहुत बड़े बड़े एथलीट हैं, बट ये है, हाँ, एक सीढ़ी चढ़ ली है, उसकी एक खुशी है, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने उस चीज़ को अपनाया, तो एक अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, उसको लेके अब आगे चलना है। जितना मैंने अभी सीखा, जितना मैंने अभी जाना कि बहुत लोग अभी कूडो को जानते ही नहीं हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। थोड़ा एकदम बेसिक से बताइए कि सबको समझ में आए कि व्हाट इज कूडो। बिल्कुल, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, उसको डिफाइन करता हूँ, बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। आप मार्शल आर्ट तो सुना होगा आपने, मार्शल आर्ट या कराते, जूडो, कूडो। तो मार्शल आर्ट एक किताब तरीके से है, उसके अंदर जूडो, कूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, मुआ थाई, ये सब मार्शल आर्ट के पार्ट्स हैं, मतलब उसके अंदर वाली चीज़ें हैं। अब कोई वूसू कर रहा है, कोई ताइक्वांडो कर रहा है, तो कोई कराते कर रहा है, तो कोई कूडो कर रहा है, ठीक है, डिफरेंस इतना है। अब व्हाट इज अ कूडो क्वेश्चन आता है, तो कूडो में हमें क्या चीज़ें मिलती है, या मैंने अपनाया या आप अपनाना चाह रहे हैं। तो कूडो को डिफाइन करता हूँ, तो कूडो इट्स न्यूली कॉम्बैट मिक्स मार्शल आर्ट। कूडो में आपको सब चीज़ का फ्लेवर मिलेगा, ठीक है। एक आप मल्टी फ्लेवर आइसक्रीम लो या फिर मल्टी फ्लेवर कोई टेस्ट करना चाहो, तो वैसा है इसमें। इसमें आपको जूडो का ग्रैप थ्रोइंग टेक्निक मिलेगी, आपको किक बॉक्सिंग की किक की टेक्निक मिलेगी, कराते की स्पीड मिलेगा, ठीक है, अटैक्स पंचेस मिलेंगे, बॉक्सिंग के पंचेस मिलेंगे, कुरास के आपको लॉक चोक मिलेगा। तो ये एक मिक्सचर है। धीरे धीरे क्या हो गया था, जापान की अगर मैं बात करूं, तो जो मार्शल आर्ट, जो ओरिजिनलिटी है मार्शल आर्ट की, या आप डिफेंस है ना, उसके बाद स्पोर्ट्स है, वो है। पहले तो आप अपना, आपका बचाव है। अगर आप कराते, जूडो आपके दिमाग में आता है तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, मुझे डिफेंस के लिए सीखना है। तो धीरे धीरे इससे क्या हो रहा था, चीज़ें जाती जा रही थी, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स कन्वर्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अब उतनी नहीं रह गई। तो कूडो एक नया मार्शल आर्ट गेम है, जिसमें आपको एक टोटली मिक्सचर, आपको सब फ्लेवर निकाल के एक उसमें डाल दिया गया है कूडो का। जिसमें आपको डिफेंस को भी सिखाया जा रहा है, अटैकिंग चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं। तो एक मिक्स आर्ट है। अगर आप सोच रहे हैं, आपको लगता है मैं कूडो भी कराते भी सीख लूँ, जूडो भी सीख लूँ, आपको लगता है मैं टाइकोंडो भी सीख लूँ, देन यू जॉइन कूडो। इसमें सब चीज़ का फ्लेवर है। मेरे कहने का मतलब, आप टाइकोंडो करोगे तो आप केवल आपके पाँव चलेंगे,
किक्स का पार्ट रहता है, ठीक है। बॉक्सिंग करोगे, आपने देखा होगा, बॉक्सिंग तो हम देखते रहते हैं, केवल पंचेस चलते हैं, पांव स्टॉप रहते हैं, है ना। बट इसमें आपके पंचेस भी चलेंगे, आपके किक्स भी चलेगी, आपको रेसलिंग का ग्रैपलिंग जो पार्ट होता है वो भी मिलेगा आपको इसमें। तो ये फ्लेवर है, मिक्सचर ऑफ वो, तो उसका एंजॉयमेंट है इस गेम में। आपने कूडो को चुना ही क्यों? सर बचपन में तो ऐसा नहीं कूडो या कराते, जैसे आप नहीं जानते हैं कूडो क्या होता है, कराते क्या होता है, तो ऐसे मैं भी था। बस मुझे ये था कि हाँ सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, हाँ हू करना है, क्योंकि मैंने शुरुआत 9 साल की उम्र से की थी, तो इतना सेंस नहीं था ना, इतना उस समय सोसाइटी को एज अ स्पोर्ट्स लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता थी। बट हाँ सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, डिफेंस करना है, मारना सीखना है, मारना सीखना है, पहला उद्देश्य ये था बचपन में, जब बचपना था। फिर धीरे धीरे तब मार्शल आर्ट की गहराइयों में जाता गया, तब उसमें समझा ही हाँ मार्शल आर्ट तो एक किताब है, मार्शल आर्ट थोड़ी सीख रहे हैं हम, मार्शल आर्ट सीखना तो कूडो कराते, बॉक्सिंग, जूडो, मतलब ऐसे 60 गेम है मार्शल आर्ट में, है ना। तो वो बहुत बड़ी एक कहेंगे सब्जेक्ट है, वो नहीं। फिर धीरे धीरे डीप नॉलेज होता गया, समझ में आ गया ये कूडो है, फिर उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करना, उसका गेम का मज़ा है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपने साइड आकर्षित किया, ये मैं कूडो को फॉलो करता रहा। ऐसा मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, क्या ये मूवीज देखकर स्टार्ट हुआ, ब्रूस ली या जैकी चैन की मूवीज देखकर स्टार्ट हुआ कि वो कैसे लड़ते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बचपन में जो हम देखते हैं वही सीखते हैं, है ना, एग्जैक्टली तो उस समय चांदनी चौक टू चाइना मूवी आई थी, वो बड़ी अट्रैक्टिव थी, अरे उसमें दिखाया गया था मूवमेंट्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, नहीं ऐसे मुझे भी करना है। किक्स वगैरह मैं घर पे क्या करता था, ये बटन्स होती ना, तो बटन्स को मैं पैर से स्विच ऑन ऑफ करूं, तो ये छोटी छोटी कलाएं करते मूवीज से देखना, तो फिर हाँ कह सकते हैं, पूरा नहीं कह सकते, बट हाँ 50% या 30% कह सकते हैं हम। द सेम थिंग, मैं भी ऐसा ही करता था कि पाँव से वहां तक पहुंचाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है कि वहां तक पहुंच जा रहा है कि नहीं। तो इस चीज से क्या हुआ कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी, बट उसमें कई बार लोग गिर भी जाते हैं क्योंकि वहां तक पैर नहीं पहुंच, मैं सीखने के बाद भी गिरा हूँ वही तो वहां तक पैर नहीं पहुंच पाया, एंड नीचे वाला भी बेस हट गया अपना। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़। जर्नी बहुत अच्छी थी आपकी, कह सकते हैं शुरुआत तो एज अ हॉबी ली, फिर आपको समझ में आने लगा नहीं आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, फिर आपका इंटरेस्ट होता है ना, पढ़ाई आप ये नहीं सोच के करना चालू करते हो ये आपको आईएएस बनना है ना। फिर धीरे धीरे आप जहाँ 5th 6th 7th आपको मज़ा आने लगती है, मैथ्स में मज़ा आने लगती है, बायो में मज़ा आने लगती है, तो फिर आप MBBS करते हो। तो ऐसे ही शुरुआत तो ऐसे की थी, हाँ सीखना है, मारना है, बचना है, हाँ वो करना है, बट फिर वो आपको खुद एक इंटरनल फीलिंग आने लगती है ना, इसको पैशन बनाना, इसको करना है, आगे इनिशिएट करना। नहीं मिलती खुद को, तो उस हर चीज को करने के लिए एक किक चाहिए कि आपको बिल्कुल बिल्कुल मजा आना चाहिए। किक, हाँ बिल्कुल, एक वर्ड आप किक ऐड कर सकते हैं, बट एक इंटरनल पावर होती है जो हमको, अगर हम वो चीज़ को 10 घंटे भी कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें थकान नहीं लगती है, उसमें मज़ा आता है, तो वो चीज़ मज़ा आ रही है मुझे खेलने में। अभी मैं कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी इतनी आसान जर्नी भी नहीं होती, एक किसी भी फील्ड की आसान जर्नी नहीं होती। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको माइग्रेन से फेस करना पड़ता है, चश्मे लगते हैं, मेंटली स्ट्रेस होता है, और भी सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। ऐसे ही तब एक एथलीट हो तो आपको लीगामेंट इंजरी, मेरा फ्रैक्चर 2 बार हो गया हाथ का, लीगामेंट में प्रॉब्लम हो जाना, बैक में प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, कहीं चोट लग जाना, पैर में चल करते करते छाले पड़ जाना। अभी वर्ल्ड कप के सिलेक्शन ट्रायल के मेरे छाले पड़े हुए थे, करते करते घिस गया, है ना। तो एज एन एथलीट, एक एथलीट को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है, वो किसी भी फील्ड में करनी पड़ती है। आप सिंगिंग कर रहे हो तो आपका गला, सुर को मेंटेन करना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। तो मैं ये मानता हूँ जर्नी किसी की अच्छी नहीं होती है, बट जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हो ना, वो फिर आपको मज़ा देने लगती है, तो फिर वो ये बैरियर्स भी आते हैं ना, तो ये बैरियर्स भी बहुत हल्के लगते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एक पैशन को फॉलो कर रहे हो आप, क्या इसमें डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी आपको? सर पैशन तो कहेंगे, बट हमेशा हम पैशन को तब फॉलो करते हैं ना, किसी को
अलग अलग फील्ड में पैशन रहता है, बट सोसाइटी सबसे बड़ा बैरियर, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी सोच सिंगिंग में है, तो सपोज आपकी फैमिली बैकग्राउंड किसी सिंगिंग फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आती है, तो रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, बेटा तुम्हारे पापा तो टीचर हैं, तुम सिंगिंग में क्या कर रहे हो, जाओ थोड़ा पढ़ाई करो तो फादर का गाइडेंस मिलेगा तो आगे जाओ। तो ये बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, अगर मैं बहुत इनिशियल लेवल पे बात करूं। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते आ रहे हो तो और भी बैरियर्स होते हैं, कई बार फैमिली इश्यूज बन जाती है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं, ये भी है। रिलेटिव्स तक तो ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, सेकेंड स्टेज में जाएंगे हम, तो ऐसे ऐसे होता है। तो बैरियर्स मैं कहूँगा मम्मी पापा वही रिलेटिव्स का रहा, ये पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो ये हमेशा मुझे तो पर्सनली सजेशन तो देते ही थे, मम्मी पापा को भी देते थे, क्योंकि मैं फैमिली मेरे फादर प्रोफेसर हैं, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे दादाजी भी जॉब में थे, सरबेर थे, तो 2 जनरेशन या 3 जनरेशन मेरी गवर्नमेंट जॉब में रही है। फिर स्पोर्ट्स चुनना, और इतने अच्छे प्रोफेशन में होने के बाद तो लोगों को हजम नहीं होता था, कहाँ तुम करवा रहे हो अपने लड़के को, पढ़ाई के लिए करने को भेजो। बट सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर बात, या सबसे भगवान का सबसे अच्छा दिन जो था, वो मेरे फादर हैं, जिन्होंने इवन मैं कई ऐसे टूर्नामेंट्स हुए हैं जिसमें हताश के कारण मैं गया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है, अब कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम यूथ हैं, हमको चीज़ें जल्दी चाहिए, कोई भी चीज़ तुरंत चाहिए, तुरंत मिलने का वो। बट पापा बैक सपोर्ट में हमेशा लगे रहे, उन्होंने बोला नहीं तुमको जाना है, मैं पैसे दे रहा हूँ, क्या तू करो प्रैक्टिस। अभी भी मैं एक दिन भी अगर प्रैक्टिस में लापरवाही कर देता हूँ, पर्सनली कभी गाइड नहीं किया उन्होंने, ये मेरी फाइट देखा हो, मेरा वो किया हो। आज तक सतना में इतने इवेंट्स होते हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, इवन अवॉर्डेड करने के लिए भी आते हैं, तो मेरे फादर बहुत इग्नोर करते हैं, हाँ नहीं ठीक है अपना तुम करो, अपने दम पे करो। बट हाँ, अगर मैंने प्रैक्टिस में लापरवाही की, मेहनत करने में लापरवाही की, तो हमेशा वो गाइड करेंगे पीछे। तो ये सबसे अच्छा मैं कहता हूँ, मेरे लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड है वो मेरे फादर, और एक गुरु जिनका रोल है, तो श्यान आरपी सिंह सर, वो रहे नहीं अभी, जिनसे मैंने शुरुआत की थी इस जर्नी की, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। एक जाकिर खान का एक डायलॉग है कि माता पिता आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी जगह पे सही होते हैं। क्योंकि पैशन टाइम मांगता है, जितना मुझे लगता है। अगर किसी को जल्दी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैशन टाइम मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम मांगता है। और वही बात है ना, ये अगर मोदी जी सोच लेते 27 साल में मेरे एज के लोग विधायक हैं या सांसद हैं, तो वो आज पीएम नहीं बन पाते हैं। तो किसी को थोड़ा लेट मिलता है, किसी को थोड़ा जल्दी मिलता है। डेफिनेटली अगर आप सच्ची नियत से लगे हो कोई चीज़ में, आपको झाड़ू ही क्यों ना लगाना हो, सच्ची नियत है आपकी, तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करोगे। कूडो हमें क्या सिखाता है? सर कूडो को मैं थोड़ा सा वास्ट उसमें मैं आपसे इसका आंसर देना चाहूँगा। एज अ स्पोर्ट्स हम क्या सीखते हैं, ठीक है। आप पढ़ाई से, कई लोग बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हो, लड़का बहुत संस्कारी होगा, लड़का बहुत स्मार्ट होगा, लड़का बहुत डिसेंट है। तो स्पोर्ट्स में आप क्या ऐसा सीखते हो, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है। एज अ स्पोर्ट्स, एज अ एथलीट आपके अंदर क्या चीज़ें क्वालिटी इनबिल्ड होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये स्पोर्ट्स वाला इंसान हर परिस्थिति में रह लेता है, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन। मतलब अच्छी होगी तो वो इंजॉय करेगा, गंदी होगी उसमें भी वो रहना सीख लेगा। दूसरी, आपको कहीं तो कहीं मैनर सिखाता है। आपको तब सुबह जगना पड़ता है, 6 बजे उठना पड़ता है। आप कुछ भी कर रहे हो, दौड़ रनिंग कर रहे हो, कूडो कर रहे हो, कराते कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, खो खो खेल रहे हो, कुछ भी, डिसिप्लिन एक वन वर्ड में कहेंगे, ये डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरी चीज़, कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती रहती है। अच्छा, अगर कोई अच्छा एथलीट आप मिलोगे, आप किसी से, कुछ होते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे बुरे होते हैं, बट कोई अच्छे एथलीट से मिलोगे तो वो बहुत डाउन टू अर्थ होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा नीरज चोपड़ा जी हैं। उनको आप देखो, एक बहुत अच्छे इंसान है और एक बहुत अच्छे एथलीट हैं। तो अगर अच्छे एथलीट्स, आप सुप्रीम लेवल या अपर लेवल पे जाओगे तो एक बहुत अच्छे इंसान भी रहेंगे। आपको प्रेशर हैंडलिंग पावर जनरेट करता है, तब आप हारते हो जीवन में। आप हमेशा, कई बार क्या होता है, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये सुसाइड केस होता है। आपको तब आप कोई भी गेम फॉलो करोगे तो कभी आप जीतोगे, कभी हारोगे, कभी आपको प्रेशर आएगा, नहीं आज जीतना है, आज मेरे पीछे बहुत लोग हैं, टीम मेकिंग है ना। तो ये भी है।
कि आपको प्रेशर हैंडल पावर आती है, धीरे धीरे इन बिल्ड होती रहती है, एक दिन नहीं, धीरे 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 आप उसको फॉलो अप करते हो। दूसरा, टीम वर्किंग, अगर आप कोई टीम गेम में हो तो आपको एक टीम को लेना, साथ में चलना सिखाते हो। तो ऐसे करके बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगा, बट हाँ बहुत कुछ सिखाता है। और मुझे लगता है कि हर एक स्पोर्ट हमको ये सारी चीज़ें सिखाता है, जिसमें मैं डिसिप्लिन को सबसे टॉप पर रखना चाहता हूँ। और स्पेशली मैं बताऊँ, मार्शल आर्ट में डिसिप्लिन बहुत है। मतलब अगर आप कोई डिसिप्लिन, आप कई बार देखते होंगे या फुटबॉल के बच्चे या क्रिकेट के बच्चे या रनिंग के बच्चे, अगर ग्राउंड में खड़े हैं, सपोज 600 भीड़ है, 600 लोगों के हैं, और वो बात करते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हिलते डुलते रहेंगे। बट अगर आप कोई मार्शल आर्टिस्ट, चाहे वो बॉक्सिंग का हो, चाहे वूसू का, कूडो कराते, वो अगर वो 600 बच्चे खड़े हैं तो वो एक डिसिप्लिन वे पे होंगे। तो ये डिफरेंस है, हम मार्शल आर्ट से या कूडो से क्या सीखते हैं और अदर स्पोर्ट्स। अगर मैं बहुत डीप में डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो, जो आपका पहला क्वेश्चन था, कूडो क्या सिखाता है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो हर एक स्पोर्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ये तो मैंने समझ लिया। बट ये स्पोर्ट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी बढ़ाता है, लेकिन ये कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब हाउ। समय के साथ ये बढ़ती है, एक दिन में हम नहीं सीख सकते, एक महीने में नहीं सीख सकते। जैसे एक प्रोसेस होती है, लर्निंग प्रोसेस होती है, ये बच्चा ABCD सीखता है, तो ऐसे ही होती है। जब आप 100 बार हारना सीख जाओगे तो आपके अंदर वो चीज़ हो जाएगी, एक्सेप्टेंस आने लगेगी। ठीक है, अगर मैं गेम के लिए बात करूँ तो आप मेंटली कई बार आप बहुत स्ट्रांग होते जाते हो। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो चुका हूँ। कई सिचुएशन फैमिली में ऐसा हुआ है, बीच में हुआ, इवेंट्स के पहले हुआ है, अभी भी होते हैं, तो इतना स्ट्रांग रहता हूँ, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ, ये नहीं ठीक है, खुद को वो करता हूँ। कई बार हारना भी पड़ता है, कई बार ऐसी चीज़ होती है अपने फेवर में नहीं होती, दिन अच्छा नहीं होता है गेम में, कभी दिन भी अच्छा नहीं होता, हार जाते हैं। तो उस फेस में भी अपने आप को सस्टेन करना, वो बड़ी बात है। किसी गेम की स्टार्ट होने से पहले हम कितनी भी तैयारी कर लें, बट जैसे ही गेम स्टार्ट होने वाला है और हम बैक द स्टेज है, एक चीज़ होती है नर्वसमेंट। हम कितनी भी तैयारी कर लें कि सब कुछ 100 में 100 है हमारा, बट नर्वसमेंट आपकी रहेगी। तो डू यू फील बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नर्वसमेंट हर लेवल पे होती है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उतरूंगा ना, तो मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं सोचूं डिस्ट्रिक्ट में मेरे को नर्वस नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टोटली डिफरेंट एंड नर्वस इज टोटली डिफरेंट, है ना, दोनों को अलग करते हैं हम। मुझे अपने ऊपर बिलीफ है, मैं अच्छा हूँ, बट कई बार ये रहता है हम नर्वस क्यों होते हैं, एक डिसीजन को लेके हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। अगर मैं हार गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट में हार गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये नर्वस धीरे धीरे आपको पैदा करता है, और तब आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो नर्वसनेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। मैं ये नहीं कहूँगा, उसको गलत कहूँगा, क्योंकि एक कोयले से भी हीरा निकालने के लिए सर्टेन टेम्परेचर में उसको दबाना पड़ता है, तब वो बनता है। ज़्यादा दबा दोगे तो कोयला बन जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा, उसको बनना सर्टेन टेम्परेचर। तो नर्वस नहीं होगे, उसको कहते हैं प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज मैं खेल रहा हूँ तो मेरे पीछे मुझे पता है, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं मेहनत करूँ और मैं उस जगह अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे आऊँ, तो वो रहता है। तो मैं वो कहूँगा, नर्वसनेस तो गलत वर्ड हो जाएगा, मैं वो कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रेशर ज़रूरी है एक एथलीट को या एक इंसान को भी, अगर वो एग्जाम भी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। सपोज दैट आज आपका दिन नहीं है एंड यू लॉस्ट द मैच, तब फिर कैसे खुद को मोटिवेट करते हो, खुद को चार्ज अप कैसे करते हो कि यार ओके इट्स अ गेम, हार जीत लगी रहती है। पहली चीज़ तो इतना देख लिया है, फर्स्ट टाइम तो हारे है नहीं, या हम नर्वस हो के सुसाइड कर लेंगे, देख लिया है जर्नी के थ्रू। दूसरी चीज़, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा, बढ़ते चले मंजिल की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो वीडियो कम से कम 100 बार देखता हूँ, सोते जगते मेरे दिमाग में सोते सोते चलने लगती है, ये क्या है, उसमें क्या हुआ है, तो कुछ नहीं तो बहुत कुछ सिखा देती है वो। कभी कूडो को लेकर बकचोदी की है?
मतलब अपने दोस्तों को हराना या अपने दोस्तों को दिखाना कि मेरे से ज़्यादा लड़ाई बनती है, ठीक है ना? कह सकेंगे, बचपना होता है, सबके अंदर होता है। तो जब इंसान अधूरा ज्ञान होता है तो बहुत हिलता है, डुलता है। तो वो जब शुरू में शुरुआत की थी तो लगा इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, एक दो बार लड़ाई हुई है बचपन में। और जैसे जैसे डीप नॉलेज होता गया तो उतनी ही डिसिप्लिन, उतना ही लोगों को लेके वो क्या लड़ाई करना है। मतलब आप अच्छे एथलीट, कोई भी मार्शल आर्टिस्ट से मिलोगे, बॉडी अच्छी होगी, पर्सनालिटी अच्छी होगी, बहुत अच्छा प्लेयर होगा, बट वो उतना ही सरल और सहज होगा। भैया हम क्यों मरे, अब मुझे पता है मैं दो लोग को मार लूंगा और एक ही लोग मेरे भिड़ने आ रहे हैं, वो मुझे पता है मैं मार दूंगा, बट इतनी अंदर आपके अंदर डीप नॉलेज आ जाता है, क्यों मारना है। तो गलत दुरुपयोग वही लोग करते हैं जिनको अधूरा ज्ञान होता है। हम यहाँ 3 लोग हैं, आप हरा सकते हो हम तीनों को। सर मास्टर, हाँ प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। एक ब्लैक बेल्ट जो कहा जाता है वो मिनिमम 10 लोगों से लड़ लेगा एट अ टाइम, सिंगल टाइम पे, ब्लैक बेल्ट। बट अब वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो हमारे सर थे रामायण सर, उस समय की प्रैक्टिस इज टोटली डिफरेंट। क्योंकि उस समय क्या होता था, मार्शल आर्ट था, मारना, बॉडी मजबूत होना, रफ टफ। पहले क्रिकेट किससे खेली जाती, लेदर बॉल से। पहले इतने गार्ड्स नहीं होते थे। उन सचिन या कपिल, इन्होंने बॉल खाई है, लगी है, ब्लड निकला है, तब सीखा उन्होंने। तो पहले, अब विराट कोहली लोग, अगर आज के क्रिकेटर बॉल लग जाए, लग पाती है, नहीं लग पाती, क्योंकि उसको धीरे धीरे चेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू गेम। क्योंकि अब एज अ स्पोर्ट्स लोग ज़्यादा लेने लगे हैं। बट मैं ये कहूँगा मिनिमम अगर एक अच्छा प्लेयर है, ब्लैक बेल्ट है, उसने अच्छे गाइडेंस से सीखा है, तो 3 से 4 लोग का तो वो लड़ सकता है इन एट अ सिंगल टाइम। दैट्स में कि आप हम तीनों को हरा सकते हो। नहीं, हराना क्यों है। नहीं, एक बस थॉट ऑफ द प्रोसेस चल रहा है कि अगर एक कूडू प्लेयर से मैं लड़ूं, तू मेरे को हरा सकता है। नहीं, हराने का तो उद्देश्य ही नहीं है, हमको अपना बचाव का उद्देश्य है। हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना है, हमें लड़ना क्यों है। मुझे अपने से बचना है बस। वो तो मैं भाग के भी बचा सा सकता हूँ, वो तो एक तरीके का सेल्फ डिफेंस हो भी है। कोई मेरे से पूछता है एक दिन में कैसे सेल्फ डिफेंस सीखे, तो मैं बोल रहा हूँ भागते आता है, दौड़ जाओ। कभी कभी सिचुएशंस होती है ना, वो जो आपने आप बताया ना कि जो ये न्यू कमर्स होते हैं वो भागने का नहीं सोचते, कहते आ जा, मैंने येलो बेल्ट पकड़ी है, मैं कूडो सीख रहा हूँ, मेरे से भिड़ जा, मैं जीत जाऊंगा। मैं जीत जाऊंगा, चैलेंज करने लगते हैं आज के लोग। न्यूली है, नहीं नहीं नहीं, तो उसके अलावा चैलेंज करने लगते थे मैं शुरू में। अब तो लोग नहीं करते हैं, अब तो एक दिमाग में उनके बैठ गया ही नहीं, वो अलग है। बट पहले तो लोग चैलेंज करते थे, आओ लड़ो, मारो मुझे पेट में, देखते हैं, मैं मारता हूँ तुम सहो। तो ये बड़ी चलती रहती है। बचपन वाली चीज है। हाँ, बचपन वाली चीज है। मार्शल आर्ट, जो एक मार्शल आर्ट एंड कूडो, हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, लेकिन मार्शल आर्ट और कूडो जो है वो एक बहुत ही सेल्फ डिफेंस वाली भी चीज़ है और एक अटैकिंग स्किल भी है, जो कि सभी को सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अपना सेल्फ डिफेंस तो कर ही ले। बट द मेन थिंग, हम बात करेंगे थोड़ा गर्ल्स पावर की। क्या गर्ल्स को सीखना चाहिए और वह क्यों सीखें मार्शल आर्ट या फिर कूडो? सर देखिए, मैं बहुत ओपनली बोलूं तो इंडिया या फिर कोई भी अच्छी कंट्री, इजराइल बहुत छोटी कंट्री है बट बहुत डेवलप्ड है डिफेंस को लेके। उनके यहाँ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कंपलसरी है ना। अब बात आती है हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिचुएशन कब किसको कैसे इंसान को पड़ जाए, बट स्पेशली गर्ल्स को क्यों लेके, क्योंकि कहीं तो कहीं आज भी सोसाइटी में ऐसा माना नहीं जाता है, बट क्या होता है कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, ये हमको लगता है गर्ल्स वीक हैं। ऐसा वीक नहीं है, उनके अंदर की वो जो शक्ति होती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसकी उनके अंदर वो नहीं आता, वो बिल्ड नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे सोसाइटी में कई बार उनको रख दिया जाता है या कुछ रहता है। बाकी अगर वही सेल्फ कराते या जूडो सीख के वही देवी बन जाती हैं, मार देती हैं ऐसे। अभी मुझे याद है 2017 में मैं गया था नेशनल खेलने उत्तराखंड। वहाँ उत्कल करके एक स्कूल है, उत्कल कराते स्कूल, मतलब कराते नाम है, वो बहुत बड़ा कैंपस है वहाँ। उन लगभग वो सर हैं उड़ीसा में,
वो 300-400 लड़कियों को ट्रेन करते हैं। और जिस दिन मेरा नेशनल था उसके एक दिन पहले वो वहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए वो लड़कियां आई थी, और वही स्कूल के बाहर कुछ लड़के छेड़ने लगे देख के। वो लड़कियों ने ऐसा धोया ये क्या बताएं। अच्छी बात ये थी कैमरा लगा हुआ था, तो कैमरे में उनकी गलती समझ में आ रही थी कि भैया ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद उनके वहाँ के एमएलए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा वो चीज़, क्योंकि वायरल हो गया था, वीडियो था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं, बस अंदर की शक्ति उनको पता नहीं होती है, उनका कॉन्फिडेंस उनको नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स को इसलिए सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप ब्लैक बेल्ट बनो, आप वो करो, अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे, आपको पता है, अच्छे लोग भी हैं, आपको उठाने वाले भी हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ गंदे ही लोग हैं आपको, बट गंदे लोग भी हैं, आपको बाहर सिचुएशन नहीं होगी। खास के पेरेंट्स का बहुत आजकल रहता है, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे कैसे होंगे। तो अगर वो सेल्फ डिफेंस सीख के जाती हैं तो एटलीस्ट मम्मी पापा को भी संतुष्टि होगी, एक दो लोग से तो मेरी बच्ची बचाव कर सकती है ना। इसलिए गर्ल्स को तो सीखना चाहिए। ये पर्सनल सवाल है, मैं कूडो क्यों सीखूं? दैट सिंपल क्वेश्चन। कूडो आप क्यों? मार्शल आर्ट। सर मैं आपको पॉइंट्स में गिनाता हूँ। सबसे पहला, ये मार्शल आर्ट को लेके या कूडो को लेके लोग कहते हैं क्यों आना चाहते हैं? सेल्फ डिफेंस, फिटनेस, ठीक है, माइंड रिफ्रेशमेंट। आप अगर 1 घंटे कहीं देते हो तो आपके लिए एज अ हॉबी, एज अ माइंड फ्रेशमेंट हो। लोग जिम जाते हैं केवल फ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। आप डिसिप्लिन, मार्शल आर्ट कोई भी सीखते हो उसके पहले भी मैंने मेंशन किया है, डिसिप्लिन, फ्लेक्सिबिलिटी एटलीस्ट वो होगा। कई बार जिम में आप ओवर चीज़ें करते हो, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट आप पाउडर, इंजेक्शन, ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हो। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे आपको लगने लगता है, लोगों से बड़ा इंस्पायर होते हो, भैया बॉडी हमारी नहीं बन रही। हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चरिंग अलग होती है। सपोज आप 30 दिन वही चीज़ मेहनत कर रहे हो और मैं 20 दिन कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी आपसे बेटर हो सकती है 20 दिन में। मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, इवॉल्व अलग तरीके से किया गया है। मेरा खान पीन मेरी अलग है, मेरे जीन्स अलग है, मेरे सब चीज़ें अलग हैं। तो लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मार्शल आर्ट में ये नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहला इनिशियल लेवल पे मैं जो मानता हूँ ये वही सेल्फ डिफेंस, आप फ्रेश रिफ्रेशमेंट के लिए और फिटनेस के लिए। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे एथलीट्स होंगे, एंड वो भी अपनी इस कला को और आगे ले जाना चाहते हूँ और कुछ अच्छा बनना चाहते हूँ, बट उन्हें वो चीज़ ही नहीं पता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। कोई भी स्पोर्ट्स, कोई अगर जैसे सपोज कि रनिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसी जगह रह रहा है कि जहाँ उसको चीज़ें पता ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गांव में रह रहा है, तो उनको वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ कि मैं आज इस लेवल में पहुँच जाऊँ। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए उनको, उनके लिए थोड़ा इसको ब्रेक डाउन कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से फेस किया हूँ। क्योंकि हमारा सतना जिला अगर बात करें या रीवा जिला, तो हम विंध्य क्षेत्र काफ़ी छोटी जगह से आते हैं। मुंबई से करें, दिल्ली के करें, आज भी आप आईपीएल के टीम पे देखते हो या फुटबॉल के टीम पे, तो बड़े बड़े शहर के ही लड़के रहते हैं। क्यों नहीं, छोटे शहर के बहुत गिनती चुनिंदे लोग रहते हैं। ऐसे ही होता है ना, हम कुछ ही सुपरस्टार बनते हैं, गांव का लड़का बना वो, तो वो चुनिंदा रहते हैं। क्यों उनकी वैल्यू 5 से 10 हो? अगर 5 बड़े शहर के लड़के हैं तो 10 छोटे शहर के लड़के क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, गाइडेंस की कमी होती है। हमें लोकल लेवल पे शायद उतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। हम कई बार क्या होते हैं, गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो कोई भी छोटा टूर्नामेंट करवा के लोकल लेवल पे उसका केवल टैलेंट दिखा के सर्टेन अमाउंट दे के 100 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, और आप उसको वो लगते हो आपके अंदर क्वालिटी तो है, बट आपको लगता है आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, बट वो केवल अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं उस टूर्नामेंट से। ऑथेंटिक टूर्नामेंट अगर आपको खेलना है, क्लियर वाला, जिससे आप ऊपर तक सीढ़ी तक पहुंच सकते हो, तो आपके पास 2-3 रास्ते होते हैं। एक होता है स्कूल गेम, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, इवन सरकारी में पढ़ते हो या प्राइवेट में पढ़ते हो, तो एक आपकी सर्टेन अमाउंट तब आप फीस पे करते हो, तो स्पोर्ट फीस जाती है, वो आपकी डीओ ऑफिस जाती है।
वो आपको खेल का पैसा देते हो, आप पे करते हो पहले से, हर साल पे करते हो। उसमें आप स्कूल गेम 65 या 70 मोर देन गेम है स्कूल गेम्स में, मतलब रनिंग, जैवलिंग, क्रिकेट, आते, कूडो, बॉक्सिंग सब है, मतलब बहुत सारे गेम है उसमें। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इवन अभी थोड़ा कोरोना के बाद ब्रेक डाउन हुआ है, इसका स्कूल गेम का वर्ल्ड स्कूल गेम्स भी करवाती है। अगर आपको 0 रुपए में जाना है, आपके कोई चार्जेस नहीं, आपके स्कूल के फीस से, उल्टा आपको वो देती है। अगर आप ब्लॉक विन करते हो तो आपको टी शर्ट निकर देता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट विन करते हो तो आपको लोवर टी शर्ट शूज़ देते हैं, फिर अगर स्टेट आप विन करते हो तो आपको ट्रैक सूट शूज़ मिलते हैं, और नेशनल विन करते हो तो स्कॉलरशिप। फिर साल भर में खेल युवा कल्याण विभाग, अगर आपके स्टेट में मेडल है तो खेल युवा कल्याण विभाग आपको 10,000, अगर गोल्ड है 10,000, सिल्वर है 8,000, ब्रॉन्ज है 6,000, ये अमाउंट भी पे करता है, स्कॉलरशिप, एज अ स्कॉलरशिप आपको पे करता है। हाँ, ये अभी स्कूल से है। स्कूल से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बहुत छोटे शहर से बिलोंग कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बोल रहे हो मेरे अंदर प्रतिभा तो है, बट मैं कैसे इस जर्नी को आगे करूं, तो मैं बोल रहा हूँ आप स्कूल जाओ ना, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के जाओ, फर्स्ट स्टेप कि अपने स्कूल से जाओ। हाँ बिल्कुल जाओ। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो खेलो, इसमें तो आपको मिलना है, आपको टी शर्ट निकर मिल रहा है। अब इसके और आगे सोचिए, आप 10th 12th में हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने स्टेट में नेशनल में मेडल मारा है, या शायद स्टेट में मेडल मारा है, तो एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में तो नहीं, एमपी गवर्नमेंट आपको स्टेट में गोल्ड मारा है, पक्का है, तो आपको एमपी गवर्नमेंट 20 मार्क्स 10th के मार्कशीट में या 12th के मार्कशीट में, आप फॉर्म आता है 3 महीने पहले, अभी जस्ट जनवरी में आया है, आप उसमें आप बताओ ये मेरा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लगाओ, जमा करो, आपके मार्कशीट में अलग से चढ़ के आता है 20 नंबर, मतलब 4% आपके बढ़ जाते हैं। तो आपको फाइनेंशियली भी आपको उल्टा टी शर्ट, लोवर, ट्रैक सूट, शूज़ मिल रहे हैं, आपको एग्जाम में भी बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप लॉस करके जा रहे हो कहीं, तो आपके कहीं तो कहीं मार्क्स भी ऐड हो रहे हैं वहाँ, अच्छे एथलीट हो। फिर आता है फेडरेशन वाली लाइन, उसमें सर्टेन अमाउंट डिस्ट्रिक्ट की फीस होती है, बहुत कमी होती है, 200-300 होती है, अलग अलग फेडरेशन अलग अलग रखते हैं, स्टेट की फीस होती है, नेशनल की फीस होती है, उसमें भी जा सकते हो आप। उसके लिए आपको कोई कोच होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। अगर आप स्टेट स्कूल गेम में अगर आपका मेडल है नेशनल लेवल पे, तो कई सारी गवर्नमेंट की वो इंस्टीट्यूशन है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई करके, जैसे इसके कई अच्छी क्वालिटी के भी साई हैं, थोड़े लो क्वालिटी, मतलब लो नहीं कहेंगे बट अप क्वालिटी, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे ओलंपिक एथलीट्स करते हैं। नीरज चोपड़ा साई से निकला है। कोई भी अच्छा एथलीट आप हिस्ट्री देख लीजिए, साई दंगल मूवी में आपने देखा होगा, अगर देखा हो साई, अगर जो सुन रहे हैं उनको पता नहीं साई मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सब लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, जैसे वो लड़की को उसके फादर भेजते हैं ये एकेडमी चले आओ, वही चीज़ है साई। उसमें आपको सरकार आपकी गोद ले लेती है, आपको रहना, खाना, ठीक है, आपकी डाइट, वेल डाइट, एज अ एथलीट आपके अंडे नॉन वेज खाते हो या जो भी आप फॉलो करते हो, आपकी ट्रेनिंग, आपको प्रॉपर गाइडेंस, किस स्टेज में आपको खेलना है वो सब गाइड करेंगे। तो आपके पास प्रतिभा होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट हाँ एक सही गाइडेंस के माध्यम से आप जाओगे तो आपको मिलेगी। तो एक स्कूल का रास्ता है और एक फेडरेशन का रास्ता है, जैसे बीसीआई फेडरेशन हो गया, ऐसे हर गेम की फेडरेशन होती है। मेरी कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया है, ऐसे फुटबॉल की फेडरेशन है, तो उसके टूर्नामेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होता है, स्टेट टूर्नामेंट्स होता है, नेशनल होता है। इसके अलावा भी है, अगर आप स्कूल क्वालिफाई कर लियो तो यूनिवर्सिटी गेम में है, यूनिवर्सिटी गेम में आप अपने कॉलेज से खेलो, फिर स्टेट की कॉलेज से यूनिवर्सिटी होती है। यू मीन टू से कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसके बारे में जानना होगा और थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगा करी, क्योंकि हमारा काम है, हमें करना है, हमें सही गाइडेंस में। ये नहीं बोला कि भैया आज यहाँ पे ये ग्राउंड पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ आपको 500 रुपीज़ या सर्टेन अमाउंट पैसा मिले तो हम पहुँच जाएं। आपकी खुद की वैल्यू है, आप एक अपनी एनर्जी, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर चाह रहे हो, आप यही चाह रहे हो मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे नई करियर बनाना है, बट मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, उसको सही लाइन में फॉलो करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इसमें आप बिल्कुल नीरज चोपड़ा ही बन जाओ, वो बन जाओ। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, पढ़ाई के साथ में साथ लेके, मुझे रनिंग दौड़ना अच्छा लगता है, मैं दौड़ता हूँ, मेरी स्कूल में इतनी है, मुझे इतना अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे से अच्छा कोई दौड़ नहीं सकता है, तो क्यों ना मैं स्टेट जाऊँ। और स्टेट कैसे जाऊँगा, स्कूल गेम है, स्टेट कैसे आऊँगा,
संपर्क रिसर्च करूंगा यहाँ का फेडरेशन कौन है, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है वहाँ उन सर से मिलूंगा, वो लाइन पकड़नी है हमको। आपको भी अपना अपना प्रयास लगाना चाहिए। आपको भी ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज आपके घर में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पैर मारना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो उसमें आप क्या होगा कि आप अवेयर हो जाओगे एंड आपको नई नई चीज़ें समझने को मिलेंगी कि ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भी एक ये जो गवर्नमेंट स्कीम है खेलो इंडिया, ये क्या है और ये कितना ज़्यादा लाभदायक? देखिए खेलो इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अगर मैं कहूँ स्पेशली मोदी गवर्नमेंट का। इसमें क्या होता है, आप कुछ गेम्स होते हैं, पूरे गेम्स को तो नहीं उठाया इन्होंने, सर्टेन गेम्स जो हैं हाई प्रायोरिटीज़ गेम है इनको इन्होंने उठाया है। इनका डिस्ट्रिक्ट नेशनल से लेके या यूनिवर्सिटी गेम में जो भी अच्छा प्रेजेंटेशन करता है या स्कूल गेम्स में करता है वो यूनिवर्सिटी उसमें खेलो इंडिया में एंट्री करेगा, फिर वहाँ फाइट होगी। सपोज कोई यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट है, कोई फेडरेशन मेडलिस्ट है, ठीक है, कोई स्कूल गेम मेडलिस्ट है, मतलब हर गेम की अलग अलग स्पेसिफिक होती है ये कहाँ से बुलाना है, वो फेडरेशन डिसाइड करके उनको बताता है। तो ऐसे करके वो होता है और वहाँ कंपटीशन होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है। उसमें एक स्कॉलरशिप होती है, अच्छी बड़ी अमाउंट की स्कॉलरशिप होती है, वो मिलती है। तो एक एथलीट को फाइनेंशियली बहुत इश्यूज आते हैं, तो अगर वो जाके उस जगह पे जाके वो अगर जीत रहा है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छा कह सकेंगे हम इनिशिएटिव है। उसके लिए एक करियर पाथ बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियली तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको चाहिए अमाउंट, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती है, वो इक्विवेलेंट टू द नेशनल टूर्नामेंट। ऐसा नहीं है खेलो इंडिया की कोई आपको पैसे ही दे रहा है, वो नेशनल टूर्नामेंट के इक्विवेलेंट होता है। और आपको उस बेस पे जॉब में अगर आप फिल कर रहे हो तो वो पॉइंट्स होते हैं, वो भी काउंट होते हैं। ये जो यूथ है उनको किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना है, तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेगी? सर सबसे पहले तो मैं बोलूँगा फाइनेंशियली, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खेल ही नहीं पाओगे। फाइनेंशियली अपर लेवल पे बोलूँगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप छोटे मोटे टूर्नामेंट खेल सकते हो। अगर आपने बोला एज अ करियर बनाना है तो आपको जाहिर सी बात है नेशनल टूर्नामेंट्स में अपना देना पड़ेगा, उसके लिए फ़ीस है। इंटरनेशनल में देना पड़ेगा, उसके लिए फ़ीस है। दूसरा, कई सारी इंजरीज। एक एथलीट आपको दिखता तो बहुत अच्छा है, यहाँ भैया वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये कर रहा है, इसके जलवे हैं, बट उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। मतलब कई सारे पॉडकास्ट देखा होगा, कई लोगों ने ये भी बोल दिया है, बहुत बड़े बड़े एथलीट, मैं तो बहुत छोटा एथलीट हूँ उनके सामने। ये पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत है स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स आप कर रहे हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगा सब चीज़ें इक्वली है, बट ये बोलूँगा मेहनत कम नहीं है। आपको जलवे दिखते हैं एक एथलीट के, यहाँ ऐसा है वैसा है, वो मज़े काट रहा है, बट बहुत पीछे होता है, कोई चीज़ दिखाई नहीं जाती है। जैसे सपोज कि किसी को कैरियर बनाना है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो क्या सिर्फ पैशन ही काफ़ी चीज़ है या फिर एक प्लानिंग भी होनी चाहिए आपको उस पाथ में जाने के लिए? बिल्कुल प्लानिंग होनी चाहिए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको शॉप भी जाना है तो आप कुछ सोच के जाते हो ना, मुझे ये लेने जाना है। तो ऐसे ही आपको कोई चीज़ चाहिए ना, आपने उसको करियर लिया ना, ये पैशन फॉलो कर रहे तो आप उसको वेल प्लान्ड करो, एक सही गाइडेंस, आप जो पाथ फॉलो कर रहे हो एक सही गाइडेंस में करना चाहिए, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ। ऐसा नहीं हम कुछ भी कर रहे हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, थोड़ा पेशेंस रखो, कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, और थोड़ा अपने माइंड को फुलनेस रखो, थोड़ा काम हो की चीज़ों को करो अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम लगती है बट डेफिनेटली थोड़ा लेट मिलती ज़रूर है। आप मूवी देखते हो? किस टाइप की मूवी आपको पसंद है? सर मूवी स्पेशली ऐसा बहुत ज़्यादा तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल मैं उसके पीछे परेशान रहता हूँ, ये आ जाएगी तो मुझे देखना है। बट स्पेशली मुझे थोड़ा फोर्स आर्मी से रिलेटेड मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये जैसे अपनी उरी हो गई, अभी स्काई जो फोर्स आई है, ऐसी मूवी थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है, देखने में मज़ा आता है, कुछ यूनिक सा रहता है उसमें, तो ऐसी मूवी मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फिर कॉमेडी भी मुझे पसंद है। छावा देखी?
हाँ हाँ, थोड़ी बहुत अच्छी लगी। मुझे जितना मैंने देखा, बहुत लोगों को ये मूवी अभी भी पसंद नहीं आई है, बहुतों को। तो उसका जब मैंने समझा कि क्यों नहीं पसंद आ रही, तो एक रिजल्ट निकला कि एंटरटेनिंग नहीं है। दैट्स बिकॉज लोगों को मूवी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। आज का यूथ हो गया है ना, तो हंसो, जल्दी हंसो, तो क्विक क्विक। क्या होता है, अच्छे भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। अभी कौन सी मूवी उसकी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें सीता के रोल, उसमें आवाज़ हनुमान जी की आवाज़ उसमें वो कर दी थी, तो उनको माफ़ी मांगना पड़ा था काफ़ी। हाँ, तो वो उसमें इंटरटेनमेंट डाल दिया था, तो उसमें लोगों ने कंप्लेन करने लगे। ठीक है, तो किसी चीज को लेकर अब इसमें एंटरटेनमेंट नहीं डाला इन्होंने, जो डिक्टो थी इमोशनली, इन्होंने भावुकता वो एक्सप्रेस की, वो चीज़ जो थी, तो इसमें लोग कह रहे हैं, तो लोग तो कहेंगे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए सोसाइटी में, जो हम जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं वो कल्चर को ओरिजिनलिटी दिखाना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि हमको वो चीज़ इंस्पायर करती है ना, तो हम उसको क्यों डिफरेंट करें जो चीज़ है। बट जब मैंने ये मूवी देखी तो इतनी शानदार मूवी है ना, आप सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगे एक इंसान से। वो एक शेर वाली पर्सनालिटी होती है ना, वो दिखती है विकी कौशल के ऊपर। वो मैंने चीज़ नोटिस की। हर एक कैरेक्टर बना रहता है ना। हर एक, हाँ, और बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। मैं उसको बहुत अप्रिशिएट ओरी वगैरह मूवी में जब वो आर्मी में आ जाता है तो वो लुक में चला जाता है। हाँ, आप उसके कैरेक्टर को देखो, बहुत प्रिसाइजली एकदम सही कैरेक्टर रहता है, और इधर उधर नहीं रहता कि यार थोड़ा सा इसमें ड्रामा डाल दें। नहीं, वो लगता है, वो फील होता और है। वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी, जिसको एज अ लोग गॉड भी फॉलो करते हैं, एज अ पर्सन, एज अ मतलब क्या कहेंगे उनके बारे में, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा था, तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत से पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली। वो उनका बस यही कहना है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो टैग लाइन चली आ रही है, जिसके बारे में हमने बात की कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सो आप उन पेरेंट्स को क्या बोलोगे? क्योंकि आप एक जीता जागता उदाहरण हो मेरे सामने, स्पोर्ट्स को लेकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाना, एंड अब वर्ल्ड कप खेलना, तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिंग बात है। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? आपने शायद थोड़ी देर पहले बोला ही, किसी के पेरेंट्स आपको गरीबी में नहीं देखना चाहते हैं, जो यही चीज कि वो ऐसा नहीं है कभी अगेंस्ट में रहते हैं। दो चीजें होती है, या तो आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे अपनी चीजें, कई बार ये भी होती है गैप कम्युनिकेशन होता है। आप एक अलग वे पे समझाओ, रखो, समझाओ, अपने एफर्ट्स डालो, कई बार चीजें हो जाती हैं। सेकेंडरी, ये जरूरी नहीं है जो चीज हम कर रहे हैं वो सही हो। कई बार हमें माँ बाप भी एक सर्टेन मूवमेंट में गाइड करते हैं। कई बार हम 9th में सोचे हम ये बन जाए, मैं बहुत बड़ा नहीं, मेरी कजिन है, दीदी है, एग्जाम्पल है, उनको 10th में जाना था, शी इज अ टॉपर, बायो की थी, और 10th में जाना था उन्होंने नीट के लिए, मोली कोटा में, और सेंट माइकल से टॉपर थी। फादर उनके बोले बेटा 2 साल और 10th 12th करके थोड़ा वो था, यार मैं तो टॉपर हूँ, मतलब पापा को ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, ऐसा है। 2-3 दिन निराश रही, मेरे से उन्होंने शेयर की बात, ऐसी ऐसी बात है, मतलब मेरे टीचर्स बोलते हैं तुम बहुत अच्छा कर सकती हो अभी से, बट उन्होंने 12th में आई, 12th के बाद भेजा, 1 साल ड्रॉप आउट लिया, एंड उन्होंने क्वालिफाई कर लिया नीट। ठीक है, कई सिचुएशन ऊपर नीचे भी आई, बट उन्होंने क्वालिफाई किया। उनके पापा उसके बाद 12th के बाद उन्होंने भेजा, उनके फादर भी डॉक्टर है, अभी वो डॉक्टर है, उन्होंने भेजा और वो क्वालिफाई कर लिया। अब उनसे मिलता हूँ, बोलते हैं मेरे फादर ने सही डिसीजन लिया था, उस टाइम मुझे नहीं भेजा। तो कई चीजें हमको शॉर्ट टर्म में लग सकती है, माँ बाप की चीजें वो खराब है, बट लॉन्ग टर्म में शायद हमको बेनिफिशियल हो। कई बार हम भी सही होते हैं, कई बार वो भी सही होते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको हमको शॉर्ट आउट करना चाहिए। बिल्कुल आती है। तीसरी चीज, हमारी सोसाइटी, कई बार माँ बाप तो चाहते हैं हम लड़का हमारा पैशन कर रहा है कर लो। अब कोई यूट्यूब चला रहा है, भैया सोसाइटी वाले भैया आपके लड़के यूट्यूब चला रहे हैं, ये वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं, ये उनकी इच्छा भी होती है अंदर से करने की, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो सोसाइटी भैया आप, तो वो कम्युनिकेशन गैप आता है, आप समझाइए, अपनी बात रखिए, रखते रहिए, क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे, समझेंगे नहीं।
तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं पैशन फॉलो करने में, बट ये है आप सच्ची नियत से कोई काम करोगे ना तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। मतलब नियत आपकी साफ होनी चाहिए कोई काम उद्देश्य करने के लिए, आप पैशन ही क्यों कर रहे हो या कोई काम ही क्यों कर रहे हो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है और आपकी चीजें बात भी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ लोग तो देखिए, मैं सक्सेस नहीं था तब बहुत लोग कहते थे और आज सक्सेस हो गया हूँ, आज भी लोग कहते हैं, आज जलन के मारे कहते हैं उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, बट ऐसी चीजें मिल गई उसको, बाई लक मिल गई। तो अब बाई लक मिल गई वो तो मुझे पता है बाई लक कैसे मिली है। तो आप अनसक्सेसफुल रहोगे तो लोग कहेंगे, सक्सेसफुल रहोगे तो लोग कहेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम आस्किंग दिस कि कभी खुद की काबिलियत में आपको शक हुआ है? बहुत बार हुआ है। जैसे सपोज कि आपको पता कि मैं अच्छा हूं, लेकिन चीजें आपके अकॉर्डिंगली हो ही नहीं रही। आपको पता है कि आई एम द गुड और मैं सही काम कर रहा हूं, बट जो चीजें हैपेंस हो रही हैं, आप कोई गेम खेल रहे हो, हार जा रहे हो या फिर कुछ भी, तो चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, तो कभी अपनी काबिलियत पर शक हुआ है कि शायद कुछ तो खोट है? क्यों नहीं हुआ सर? मैं वो पेशेंस का वर्ड आता है, इसी से निकल के आता है। और तब आपको मंजिल नहीं पता होती है ना, तब आप रास्ते में केवल चलते रहे तो रास्ता मिलता है। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ कभी ये, तो ये मिलता है। सेल्फ डाउट भी आता है, ठीक है। पॉजिटिव लोग आपके आसपास पॉजिटिव लोग रखो, नेगेटिव भी रखो है मतलब। तो मुझे नेगेटिव लोग हमेशा पॉजिटिव लोग से ज्यादा मोटिवेट किया है। उन्होंने बोला ये चीज नहीं होगी तो फिर वो चीज में और लग जाता हूँ। उन्होंने बोल कैसे दिया, तो इंसान अपने ऊपर उस चीज को कैसे लेता है, और नेगेटिव चीज को मैं अगर यही सोच के ले लेता है नहीं होगा नहीं होगा तो फिर नहीं होता। बट मैंने बोला कैसे नहीं होगा, तो मुझे थ्रू आउट जर्नी सेल्फ डाउट्स आए, नो डाउट। मैंने चीजों को फेस किया है, खुद को समझाया है, रोया है अकेले कमरे में बंद करके, दूसरे साइड भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की है। कई बार ऐसा होता था मेरा इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गया, तो ये मेडिकल हो गया था और नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा था, क्लास की बहुत बेसिक प्रैक्टिस थी, और पता नहीं कैसे हो गई ये हाथ में लग गई, और लग गई मुझे लगी नॉर्मल चोट है, दर्द होता गया पूरा फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ रॉड डली थी, अभी भी निशान है। तो अब ये इंटरनेशनल जाने के पहले की 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ने मना कर दिया, कोच बोले नहीं जाओ तो केवल खड़े होके आ जाना ये करना। बट मेरा पहला इंटरनेशनल था तो मुझे बड़ा गर्व था, ये मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये लोग कैसे बोल रहे हैं, और भाग ऐसे था, अब बोल रहे हो सेल्फ डाउट आता है, तो लगा ही अब तो जो चीज करने जा रहे थे इतनी बड़ी हो गई, और हाथ में ऐसे लिए कहीं जाओ तो क्या खेलोगे तुम, हाथों टूट जाएगी, क्या होगा, छोड़ दो, ये सब क्वेश्चनिंग आने लगे बहुत सारे। इवन उस समय मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सतना में, तो कहीं मीडिया वाले ने पूछा ये आपका हाथ टूटा, मैंने बड़े नहीं वो हल्का सा लगा, वो तो मैंने बांध लिया, बड़े उसको लाइटली लिया, और मैंने बोला आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप क्या होगा, आप पेशेंस रखो थोड़ा। फिर मैं गया, मैंने 4 बाउट क्लियर भी की, अपनी पूल सेमीफाइनल हार गया, अगर मैं वो फाइट जीत जाता तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगता, ब्रॉन्ज मेडल फाइट हारा मैंने, बट आपको मेडल चाहिए। मुझे वो फाइट मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन थी ना, मुझे लगा मैं कर दिखाया, कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं आई, एक लापरवाही भी हो सकती है, मैं एक दिन पहले प्लास्टर खुलवा के और मैं लड़ने जा रहा हूँ, प्लास्टर कम से कम मिनिमम 25 to 30 डेज होता है, मैं 15 दिन में प्लास्टर खुलवा के जा रहा हूँ, इट्स रिस्की, बट मुझे अंदर से इतना सेटिस्फैक्शन मिला है, मुझे 4 राउंड आ रहा, और जो जिससे मैं हारा वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, काफी अच्छा एथलीट है, ओलंपिक में उसने मेडलिस्ट रहा है, तो मेरी उससे फाइट करना ही मेरे लिए गर्व की बात थी। उससे बाद में मैंने कन्वर्सेट किया, बट बहुत सारे दिक्कतें बहुत आई, सेल्फ डाउट्स बहुत आए, हर टाइम आया। आपने बोला ही आपको लगा मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा वो हाथ, मुझे उस समय लगा था हाथ टूट गया, नहीं कर पाऊंगा मैं, बहुत सेल्फ डाउट आया। बिलीव इज द की ऑफ सक्सेस। हाँ, बट ये अच्छी चीज थी, जितना लोग नहीं बोलते थे नहीं होगा, मैं उतना ही पीछे पड़ता था, तो मेरे लिए नेगेटिव चीजें ज्यादा अच्छी लगती थी मुझे। इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने? That is the most interesting question. एक कूडो को बंदा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है। रिलेटिव्स का तो कहना है 22 लाख बन गया है। क्योंकि हाँ, आप किसी को बताओगे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, अब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, तो ये चीज एकदम मैच ही नहीं कर रही ना, तो एक्सप्लेन करो कैसे बन गए। वो क्या था, गलती से मैं फॉर्म भर दिया और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले थे,
तो गलती से मेडल लग गया और फॉर्म भरते हुए सिलेक्शन हो गया, वो भी गलती से हुआ है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव्स और दुनिया वाले। बाकी बहुत सीरियस नोट में बोलूं, बहुत साल की मेहनत थी, बहुत सारे अचीवमेंट थे, पिछले 5 साल के अचीवमेंट थे। सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होता है, फॉर्म्स ऑनलाइन होते हैं, फॉर्म्स लगभग 17-18 हजार फॉर्म्स आए थे और टॉप एथलीट्स हर गेम के 65 गेम्स होते हैं, ऐसा नहीं कूडो बस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स से जो भी अप्रूव्ड गेम होते हैं उनके सबके आते हैं। और मैं कह सकूंगा ये एक लक का तो फैक्टर होता है, नो डाउट। लक नहीं कहूंगा, उनको भगवान का आशीर्वाद कहूंगा, ये सही टाइम पे सही चीजें हुई। बट हाँ, मेहनत थी। और मेरे उसमें ऑफिस में कई कलीग पैरालंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट और एशियन मेडलिस्ट हैं, तो काफी अच्छे लोगों के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर ये जो लोग कहते हैं बाई लक बाई वो हुआ है, तो इस चीज को मैं क्लियर कर लूँ, ये कंपटीशन बहुत टफ था, ऐसा नहीं था ये वो है। हाँ, मैं अपने गेम का बादशाह हूँ, वो अपने गेम के बादशाह है, बस इतना डिफरेंशिएट है। मेरे से कोई कूडो को पूछेगा तो कूडो का मैं हूँ धुरंधर, और कोई जावलिन का पूछेगा तो नीरज चोपड़ा है, बस इतना फर्क है। So there is a proper exam. Yeah, proper, not exam. It's a certificate based qualified exam. Okay. आपके अचीवमेंट बेस पे दिया जाता है। Okay. हाँ, अचीवमेंट आप सपोज 17,000 एथलीट्स ने अपने अपने 5 साल के अचीवमेंट, जो टॉप अचीवमेंट्स हैं, सपोज आपने स्टेट खेला, नेशनल खेला, स्टेट की तो कोई वैल्यू नहीं, नेशनल की बात करो, नेशनल कई साल के नेशनल, फिर उसके पॉइंट्स होते हैं, नेशनल के आपके 40 पॉइंट है, फिर इंटरनेशनल के आपके 60 पॉइंट है, अगर इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो तो आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कितने पॉइंट है नेशनल, उसका पॉइंट सिस्टम बनता है, फिर उसमें वो होते हैं, फिर देखा जाता है अच्छा ये इस गेम का टॉप एथलीट है तो इसको उठा लिया जाए। तो ये था उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, नॉट अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। सो नाउ आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो एंड आप सेलेक्टेड हो चुके हो 2025 वर्ल्ड कप के लिए कूडो को, वो तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है तो माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, कैसे चीजों को आगे लेके चलना है, क्योंकि कई बार वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा स्टेज है, ग्लोबल स्टेज इक्विवेलेंट टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, कोई भी वर्ल्ड कप हो उतने ही वो है, क्योंकि वो भी नॉन ओलंपिक गेम है और ये भी नॉन ओलंपिक गेम है, तो दोनों को इक्विवेलेंट ही काउंट करेंगे। बट अभी स्ट्रेटेजी बना रहा हूं मैं, ये चीजों को कैसे करूं, कहाँ प्रैक्टिस करूं, क्या शेड्यूल। अभी कई हमारे नेशनल कैंप्स लगने वाले हैं अलग अलग जगह, सूरत में लगने वाला है, सागर में लगने वाला है, तो ऐसे करके नेशनल गेम्स हैं। कई सारे बाहर से इंस्ट्रक्टर भी बुलाए जाएंगे, इवन बाहर ट्रेनिंग कैंप आउट ऑफ कंट्री भी रखा जाएगा, एक कैंप शायद है, अभी उसकी बात चल रही है। तो अभी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है काम, और बाकी अपनी जो रूटीन वाली प्रैक्टिस है उसको तो चालू ही कर दिया, उसको और कैसे बेटर करके उस स्टेज पे फाइट कर सके उसकी चीजें चल रही है। जो आपके अपोनेंट्स हैं, जब भी आप कभी हारते हो तो अपोनेंट से भी सीखते हो? बिल्कुल सीखता हूँ मैं, क्यों नहीं सीखता हूँ। कि जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया कि मैं किसी ओलंपिक वाले से हारा हूँ, जो आपने लास्ट फाइट हारा, ठीक है ना? सो आपने उनसे क्या सीखा कि कैसे हार गया मैं? आपने अपनी फाइट्स मेजर की कि मैं कहाँ गलती कर दी है कि वो जीत गया, फिर उससे क्या सीखा? नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कई बार होता है ना कि जो आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, कोई 20 घंटे मेहनत कर रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा है, या 2 घंटे मेहनत कर रहे हो, कोई 4 घंटे कर रहा है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, कई बार दिन का अलग उसको हटा देते हैं अपन, वही आगे होगा। शायद मेरे ज्यादा उसको प्रैक्टिस है, वो आज मेडलिस्ट है वहां, तो उसको ज्यादा तो वो एक्सेप्टेंस है मेरे अंदर, ओके भैया इज बेटर देन मी, ठीक है, पहली चीज, क्योंकि मैं रिस्पेक्टफुली वो करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे से जीत गया, इसलिए वो मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस किया, उसने मेरे से ज्यादा टाइम उस चीज में दिया है, इसलिए। और जिस दिन मैं दे दूंगा तो मैं जीतूंगा, मुझे ये बिलीव रहता है ये भैया आपने ज्यादा टाइम दिया है, आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, नो डाउट आप आगे होगे मेरे से। जिस दिन मैं दूंगा और फिर मैं उस चीज को क्यों अपनी भूख को बढ़ाता जाऊंगा, भैया पहले मैं उतना मेहनत तो करूं उस चीज को पाने के लिए, काबिलियत तो ले आऊं, फिर उस चीज की चाह रखूं। उसने मेहनत की,
उसने टाइम दिया, बिल्कुल। वो उसके लायक था। बिल्कुल था, नो डाउट, क्योंकि भैया कितने साल से वो खेल रहा है, कि उसकी प्रैक्टिस लेवल क्या है, उसका डाइट लेवल क्या है, उसने कैसे उस चीजों को किया है। जब मैं शायद स्टार्टिंग फेज में रहा हूँ, मेरे से बड़ा भी था, क्योंकि सीनियर कैटेगरी प्लस 21 होती है, तो लगभग उसकी एज 27-28 रही है। तो he has more experience. yes, he is more experienced, even he is more talented, क्योंकि वो एक प्रॉपर गाइडेंस में शुरू से रह गया है, और हम लोकल से लेके धीरे धीरे हमको समझ में आया। मैंने ब्रूस ली का एक टेक्स्ट पढ़ा था कि आप महान तब नहीं बनते जब आप कि एक किक को मार रहे हो। हाँ। आप एक ही किक 1000 बार ट्राई करो ना, हाँ। तो आप उस किक में महारत हासिल कर लोगे। तो उसने रेपुटेशन इज द बेस्ट थिंग। उसने आई थिंक अपनी ही स्किल्स को टाइम दिया है, उसने अपनी स्पीड, स्ट्रेटजी उसको और ज्यादा डेवलप कर लिया। दैट्स बिकॉज आज वो उस पोजीशन पर है, वो जीत गया फाइट्स। नो डाउट अगर आप चाह रहे हो, आप भी उस चीज को फॉलो अप करोगे, आप भी अपनी डाइट एंड अपनी स्ट्रेटजी, अपनी स्पीड, फोकस एक्सपेंड करोगे, बढ़ाओगे। बिल्कुल। मैं कहने का मेरा मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वही वाली बात है, जो जितनी बार करेगा रिपीटेशन, या जितनी बार वो चीज को रिपीट करेगा, मेहनत करेगा, टाइम देगा, वो उतना आगे होगा। सो अब एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। बिल्कुल। लेट्स सी कि आप क्या पसंद करते हो, क्रिकेट या कूडो? कूडो, नॉट क्रिकेट। क्यों, क्रिकेट पसंद नहीं है? पसंद है, रेस्पेक्टफुली। क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ खेलोगे तो क्रिकेट खेलोगे, कूडो नहीं खेलोगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं उसको, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, रेस्पेक्टफुली पता, बट क्रिकेट ही क्यों, फुटबॉल क्यों नहीं, कबड्डी क्यों नहीं, मलखम क्यों नहीं, खो खो क्यों नहीं, हमारे मिट्टी के गेम है, उनको भी थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। प्रमोट नहीं भाई, हम खेलते हैं ना, बचपन में खो खो खेले हैं, आज उसका वर्ल्ड कप है, किसको पता है? तो वाई क्रिकेट, वाई खो खो और सम अदर गेम। कूडो या इनकम टैक्स ऑफिसर? नहीं, कूडो। क्योंकि कूडो की ही वजह से वो है। ओके, मतलब अगर जॉब या कूडो खेलने को मिले तो आप कूडो प्रेफर करोगे, जॉब प्रेफर न करोगे? बिल्कुल, मैं खेल ही रहा हूँ। हाँ। कूडो या ट्रैवलिंग? क्योंकि अगर कूडो करोगे तो आपको ट्रैवलिंग मिलेगी, तो मैं कहूंगा ये दोनों साथ में इसका आंसर होगा। ओके, ट्रैवलिंग अलोन और विद फैमिली? मुझे अकेले रहना, वो नहीं कहेंगे, बट खुद से बात करना, अकेले चीजों को मैनेज करना ज्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज ऑल द पॉडकास्ट। कैसा लगा आपका? बहुत अच्छा लगा, चीजें शेयर करने में मजा आई। कई चीजें डाउट्स थी लोगों को, शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि बहुत अच्छा प्रॉपर गाइडेंस लोगों को कर पाऊँ, बट हाँ, अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो एटलीस्ट उसको कभी कांटेक्ट की जरूरत पड़े या कैसे भी हेल्प अपने क्षेत्र से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं वो रहेगा एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, या उनको कभी हेल्प लगती है तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कई सारी जॉब वैकेंसीज निकलती है, अगर कोई ऐसा एथलीट है जिसको लगता है मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, मैं कैसे जॉब पाऊँ, मैं कुछ कहूँ, तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम एक पॉडकास्ट से एक अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश करते हैं। एंड मुझे पॉडकास्ट सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। अभी तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं सब में मजा आया, बट आज की पॉडकास्ट पता नहीं क्यों बहुत फैमिलियर टाइप लगी। लाइक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने किसी गेस्ट को बुलाया है, इट्स लाइक ब्रो टाइप फील। बिल्कुल, जैसे अपन नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि एक फ्लुएंटली बातें। बिल्कुल, एक फ्लो में कोई ऐसा कुछ था नहीं कि हम चीजों को वो कर रहे थे, हम जनरली शेयर कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि बाकियों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हाँ, होपफुली अगर किसी को रिक्वेस्ट मेरे फील्ड से या कोई क्वेश्चन हो, मतलब अगर क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अगर किसी को कभी भी फ्यूचर में गाइडेंस भी चाहिए तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ एनी टाइम। सो दिस इज ऑल दिस पॉडकास्ट। यही करते हैं। थैंक यू सो मच। तो यही रही आज की ये पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।